नमस्कार। आज कहानी राक्षसी ताटका की। परंतु क्या यह सिर्फ राक्षसी ताटका की कहानी है? नहीं। एक्चुअली रामायण में जितनी भी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ, वो उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा एक मैसेज होता है, एक भाव होता है। तो आज की कहानी है कि वह हमें बताती है कि जो कर्म है, जो भी हमारा कर्म है, वो सबसे बड़ा पोजीशन होल्ड करता है हमारी लाइफ में। और यह आपको विश्वास दिला देगी यह कहानी कि आप अपने कर्म से अपने हाथ की लकीरों को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। आपकी किस्मत में चाहे कुछ भी लिखा हुआ, ईश्वर ने भी यदि कुछ लिखा हुआ हो, तो वह भी आपके कर्म से मिट जाएगा। यह इस बात पर आपको विश्वास दिलाएगी ये कहानी। सुनते हैं। रामचंद्र जी जो हैं, उनके मन में शंका होती है कि ताटका है तो एक स्त्री, तो एक स्त्री के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई कि उसने ये मलद और कालूष के प्रदेश को नष्ट कर दिया, जो प्रदेश देवताओं द्वारा निर्मित था। तो देवताओं द्वारा निर्मित प्रदेश को एक स्त्री, एक अबला स्त्री के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई कि वह उसे नष्ट करने की, उसने उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और दुर्गम बना दिया। तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं और विश्वामित्र जी यह कथा सुनाते हैं कि पूर्व काल की बात है। सुकेतु नाम का एक महायक्ष हुआ करता था। वह बहुत ही सदाचारी था, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसे कन्या रूपी रत्न प्रदान करते हैं और साथ ही ब्रह्मा जी यह भी आशीर्वाद दे देते हैं, वर देते हैं कि वह जो कन्या होगी उसके पास 1000 हाथियों के जैसा बल होगा। एक नॉर्मल सी लड़की के पास 1000 हाथियों का बल। तो ऐसे ही होता है। सुकेतु जी के घर में कन्या रूपी रत्न का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है ताटका। अब ये ताटका बड़ी होती है तो उसका विवाह सुकेतु जी सुंद के साथ कर देते हैं। सुंद और ताटका को एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है मारीच, और यह पुत्र भी दुर्जय होता है। तो अब ये होता है कि अगस्त्य मुनि जो होते हैं वे वहीं रह रहे होते हैं उस प्रदेश में। तो अगस्त्य मुनि ताटका के पुत्र मारीच को श्राप देते हैं, जिससे कि मारीच देव योनि से राक्षस योनि में परिवर्तित हो जाता है। जो ताटका के पुत्र का जन्म होता है वो एक देव योनि में होता है, परंतु कहा जाता है कि अपने कर्मों के कारण जो अगस्त्य मुनि उसे श्राप देते हैं, उससे वह राक्षस योनि में परिवर्तित हो जाता है। और जब ताटका और ये भी होता है कि जो सुंद है ताटका के पति, उसे भी अगस्त्य मुनि का श्राप प्राप्त होता है, जिसके कारण वह नष्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ताटका अत्यंत क्रोधित हो जाती है। वह जैसे ही अगस्त्य मुनि को खाने के लिए दौड़ती है कि अगस्त्य मुनि उसे भी श्रापित कर देते हैं कि तुम एक यक्षिणी से राक्षसी में परिवर्तित हो जाओगी, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मुख सब बदल जाएगा, तुम नरभक्षिणी हो जाओगी और विकराल मुख वाली, नखों वाली हो जाओगी। और ऐसा ही होता है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर स्ट्रक्चर बदलने लगता है और वह राक्षसी ये ताटका बन जाती है। अब वो ताटका और उसका पुत्र मारीच वो त्राही त्राही मचा देते हैं उस प्रदेश में। इतना भयंकर त्राही मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं, और वो अगस्त्य मुनि को किसी भी तरह खा जाना चाहते हैं कि वह प्रदेश जो है वो दुर्गम हो जाता है। जो इतना सुंदर प्रदेश जिसे देवताओं ने निर्मित किया था, वो एक स्त्री के पास, ताटका के पास, उसके पुत्र के पास इतनी शक्ति होती है कि उसे वह नष्ट कर देती है। तब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि अब तुम्हें उस ताटका का वध करना होगा। लेकिन विश्वामित्र जी यहाँ यह भी भाप लेते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मन में एक प्रश्न है, एक संकोच है कि एक स्त्री का वध, क्या हमारा जो शास्त्र है वह इसका परमिशन देता है? क्या स्त्री का वध किसी भी तरह सही है? ये उनके मन में, श्री रामचंद्र जी के मन में चलता रहता है कि वो बोलते नहीं हैं, लेकिन इसे विश्वामित्र जी समझ लेते हैं। और श्री रामचंद्र जी से पूछने से पहले ही वह कहते हैं कि देखो राम, तुमको ये जो नारी है ताटका, वह नारी एक्चुअली में वो नारी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नारी जो होती है उसमें ममता होता है, वो उसमें त्याग होता है, परंतु ये जो स्त्री है वो दुराचारिणी है। इसने सबको तंग करके रखा हुआ है। और तुम एक राजपुत्र हो,
तुम्हारा यह कर्तव्य है, तुम्हारा यह काम है कि तुम उन ब्राह्मणों की रक्षा हो, गाँव की रक्षा हो या 4 वर्णों की रक्षा हो, इन सब के लिए, हित के लिए यदि तुमको ऐसा कुछ काम करना पड़ता है कि उस स्त्री से भी स्त्री का वध करना पड़ेगा, उस राक्षसी का वध तुमको यदि करना पड़ता है, तो यह गलत नहीं है। इस तरह का मन में एक आप बोल सकते हैं ग्लानि, गिल्ट, इस तरह से मन में मत रखो। वो क्योंकि ये तुम राजपुत्र हो, तुम क्षत्रिय हो, अपने प्रजा का रक्षा करना तुम्हारा काम है। जैसे अभी अभी इस समय हमारा एक कानून है जिसके दायरे में रहकर जो भी अन्याय होता है उसका हम रिपोर्ट करते हैं, परंतु उस कानून का दायरा होता है हमारे पास, उस हिसाब से हमें करना है। उसी तरह सबका अपना अपना एक दायरा था। तो रामचंद्र जी चूँकि एक राजपुत्र थे, तो उन क्षत्रिय थे, तो उनका कर्तव्य था कि वह लोकहित में, ये जो लोकहित में ऐसा काम जो कि उनके मन में कभी संकोच भी आए कि क्या संशय है कि एक स्त्री का इस तरह से वध करना, लेकिन जब लोकहित के लिए ऐसा हो तो वो विश्वामित्र जी उन्हें समझाते हैं कि चूँकि तुम एक राजपुत्र हो, एक राजा के बेटे हो, तो तुम्हें तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा धर्म कर्म बोलता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। उसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक भी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि जब श्री रामचंद्र जी के मन में ये भाप लेते हैं विश्वामित्र जी की, उनको मन में थोड़ा संशय है कि वो स्त्री है, तो विश्वामित्र जी कहते हैं, नहि ते स्त्री वध कृते घृणा कार्या नरोत्तम चातुर्वण्य हितार्थम ही कर्तव्यम राज सुनुना। ये राजपुत्रों का कर्तव्य है कि वो 4 वर्णों की रक्षा के लिए के लिए उनको बहुत कार्य करना पड़ता है, तुमको भी करना पड़ेगा। और इसके बाद भी जब वो देखते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मन में थोड़ा सा इस बात को लेकर होता है, तो वो समझाने के लिए कहते हैं कि राम, ऐसा नहीं है कि ये जो राक्षसी का वध तुमने ही पहले किया है या तुमको ही ये करना है। जो इंद्र है उसने भी मंथरा का वध केवल इसलिए किया था कि वो पूरे दुनिया को, पूरी पृथ्वी को नष्ट कर देना चाहती थी। और इसी तरह विष्णु जी ने भी शुक्राचार्य की माता का वध इसीलिए किया था कि वो त्रिभुवन को इंद्र से विहीन करना चाहती थी। तो इस तरह से एग्जाम्पल देकर वो समझाते हैं। तो ये छोटा सा एक कथा है, लेकिन इसमें आप पढ़ेंगे तो आप इसके अंदर बहुत छोटे छोटे भाव हैं कि व्यक्ति का जो कर्म है, वो जो राक्षसी ताटका थी, वो कर्म के हिसाब से, जबकि उसे ब्रह्मा जी का वरदान मिला था, इतनी शक्तिशाली थी, ब्रह्मा जी का वरदान मिला था, और लेकिन वह सिर्फ अपने कर्म से वो यक्षिणी से राक्षसी हो जाती है। उसका पुत्र देव योनि से जो है वो मारीच, वो राक्षस रूप में हो जाता है, राक्षस भाव को प्राप्त होता है। तो व्यक्ति का जो कर्म है ना, वो बहुत स्ट्रांगली इम्पैक्ट करता है। तो यदि किस्मत की लकीरों में कुछ लिखा भी हुआ, ईश्वर ने कुछ हमें वरदान दिया हो या कुछ ऐसा लिखा भी हो, लेकिन कर्म में इतना ज़्यादा पावर होता है, इतना शक्ति होता है कि व्यक्ति इससे ऊपर उठ जाता है। अपना जो देव योनि से राक्षस योनि मत अपने आप को अपग्रेड या डिग्रेड कर सकता है। कर्म में इतनी शक्ति होती है। और उसके अलावा एक जो भगवान श्री राम के बारे में भी, कि एक भगवान होते हुए भी उनके मन में एक शंका आया कि वह स्त्री है। तो इस तरह से हर कदम पे हमें भी कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में एक शंका होता है कि क्या ये चीज़ हमें करना चाहिए, क्या ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से दिखाया गया है कि जो उनको गाइड कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम राजपुत्र हो तो उसके हिसाब से तुम्हारा कर्म क्या है। तो अपना अपना कर्म का इम्पोर्टेंस इस कहानी में बहुत ज़्यादा है कि कर्म का कितना महत्व है और कितना इम्पैक्ट करता है व्यक्ति की लाइफ में। अब इसके आगे की जो कहानी है उसमें ताटका को श्री रामचंद्र जी वध करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद।